हमारे कथा के जो मुख्य मनोरथी परिवार हैं वे सब उदयपुर और श्री जी की नगरी श्रीनाथ द्वारा से पधारे हैं। आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। हम मान सकते हैं कि आप लोग थक गए होंगे, इतनी दूर से आए हैं, इसलिए गाने में आप लोगों को श्रम हो रहा है। वृंदावन के भाव सुनने में, सुनाने में श्रम नहीं होता। जब आप वृंदावन बोलते हैं ना तो थकान दूर और होती है। वृंदावन से संबंधी किसी विषय का जब आप वाचन करते हैं, गान करते हैं, तो सारा श्रम दूर हो जाता है। हम रात्रि 3 बजे आए हैं आगरा से और वहां कथा विश्राम करके अब यहाँ पुनः सुना रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की है, श्री राधा रमण लाल की है, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की, गोसाई जी परम दयाल की जय, श्रीनाथ प्यारे की जय, प्यारे श्री नवनीत प्रियालाल की जय, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री एकलिंग जी महाराज की जय, श्री गोपेश्वर महाराज की जय, सब संतन की जय। पूछरी के लौटा की क्या बात है वंशी वारे श्याम। परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवान शाकल्प तरु तड़िद्वत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। संत जनों की परम कृपा से श्री पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर हम आप सब लोग श्रीधाम वृंदावन के पावन यमुना जी के तट पर श्री राधा रमण, राधा वल्लभ, बांके बिहारी, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर ठाकुरों की पावन सन्निधि में मंगलमयी कथा का रस स्वादन पान कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। हमारे आवाज नहीं आ रही है, आप लोगों को भी नहीं आ रही। पावन वृंदावन धाम के इस मंगलमय पुलिन में हमारे कथा के मनोरथी परिवार सब जो उदयपुर और नाथ द्वारा से पधारे हैं, सबके मंगल भाव से ये कथा का क्रम वृंदावन में हो रहा है। बड़ी कृपा है। जितने भी लोग विराज रहे हैं, अब सीमित जगह है, अब उस जगह में जितने लोग आ जाएं उतने लोग बैठ जाइए। भेज रहे हैं, अभी विमान बुलाते हैं, भेजते हैं आपके पास।
एक तो हम बोलते भी थोड़ा धीरे धीरे हैं, थोड़ा कान लगा करके आप लोग सुन लीजिए भाव से। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज? ठीक है। वृंदावन में पुरुषोत्तम मास के इन विश्राम दिवसों में हम आप सब लोग मंगलमयी कथा श्रवण के लिए एकत्रित हुए हैं। आज प्रथम दिवस का क्रम है। आगामी 7 दिनों तक ये क्रम रहेगा। अभी 7 और 8 तारीख को तो केवल कथा का क्रम है। 9 तारीख से श्री भागवत कृपा निकुंज निवास स्थान प्यारे गिरधर लाल जी की सुंदर कुटिया, वहां पर लाल जी का मनोरथ भी होंगे। आप सबको दर्शन करने का अवसर भी मिलेगा। इस प्रकार से पुरुषोत्तम मास का मंगलमय क्रम चल रहा है। साक्षात पुरुषोत्तम, साक्षात परमात्मा मास के रूप में प्रकट हुए हैं, महीने के रूप में प्रकट हुए हैं। और उसमें भी धाम में कथा श्रवण करने को मिल जाए, उत्सव करने को मिल जाए, तो ये लाल जी की बड़ी कृपा है। हमारी तो पुरुषोत्तम मास की पूरी लीला बड़ी अद्भुत रही। पहली कथा मुक्तिनाथ धाम में हुई, जहां शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। वहां कथा करना ही बड़ा दुर्गम था, वहां पहुंचना ही बहुत दुर्गम है। ठाकुर जी की कृपा के बिना वहां पहुंचना बड़ा मुश्किल है। हमारे भारतवर्ष में जहां कहीं भी ठाकुर जी विराज रहे हैं, सब शालिग्राम शिला से निर्मित हैं, सब शालिग्राम भगवान स्वरूप से ही प्रकट हैं। ऐसे शालिग्राम भगवान की उद्गम स्थली मुक्तिनाथ धाम, दामोदर कुंड, वहां कथा करने के लिए गए। अब दोबारा कब जाएंगे कोई पता नहीं है, क्योंकि इतना दुर्गम है वहां पहुंचना। फ्लाइट से भी जाएं तो 2-3 दिन का समय लगता है। बाय रोड जाते हैं तो चलते रहो बस, जब पहुंच जाओ। कई लोग 24 घंटे में भी पहुंच गए, कई लोग 2-2 दिन में भी पहुंचे। एक भैया तो 5 दिन में पहुंचे। दुर्गम रास्ता है, कभी भी पहाड़ गिर जाते हैं, कभी भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं वहां पर। तो जैसे तैसे वहां जाकर के कथा करके आए। वहां से आने के बाद कल व्रजमंडल की सीमा आगरा में कथा का क्रम हुआ। कल वहां विश्राम हुए। आज से यहां वृंदावन में कथा का प्रारंभ हो रहा है और अधिक मास के विश्राम दिनों तक यहां कथा का क्रम चलेगा। धन धन श्री वृंदावन धाम, धन धन श्री वृंदावन धाम। आस करत है जाकी रज की, आस करत है जाकी रज की। ब्रह्मादिक सुरग्राम, ब्रह्मादिक सुरग्राम। ओ धन धन श्री वृंदावन धाम, ओ धन धन श्री वृंदावन धाम। वृंदावन की रज सामान्य नहीं है बंधुओं। वृंदावन भी प्रिया प्रियतम की एक सहचरी है, वृंदा देवी। हमारे रसिक जनों ने कहा कि जिनको प्रिया प्रियतम की उपासना करनी हो वो सखियों को मनाओ, पर सखियां भी इतनी जल्दी थोड़ी प्राप्त होती हैं। तो सखियों को मनाना हो तो यमुना जी को मनाओ। यमुना जी भी इतनी जल्दी प्राप्त नहीं होती, तो फिर क्या करें? बोले सखियों को, यमुना जी को, प्रिया प्रियतम को, संत वृंदों को, रसिक जनों को जो अपने ऊपर धारण करते हैं, ऐसे वृंदावन को मनाओ, ऐसे वृंदावन का भजन करो। वृंदावन सबकी सेवा में है।
प्रिया प्रियतम की सेवा में भी हैं, यमुना जी की सेवा में भी हैं, सहचरियों की सेवा में भी हैं, रसिकों की सेवा में भी हैं, संतों की सेवा में भी हैं, ब्रजवासियों की सेवा में भी हैं, वृक्षवल्लरियों की सेवा में भी हैं। सबकी सेवा कौन कर रहे हैं? वृंदावन। सबकी सेवा में निपुण है। तो एकमात्र वृंदावन को यदि प्रसन्न कर लिया जाए तो सब प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन आजकल स्थिति क्या हो गई है? लोग बाग वृंदावन आने तो लगे हैं, पर वृंदावन के मूल रूप को नहीं जानते। और वृंदावन आना कैसे चाहिए, वृंदावन में निवास का विधान क्या है, वृंदावन में भजन कैसे बनता है, उन सब बातों को हम भूलते जा रहे हैं। श्री हित ध्रुवदास जी का नाम सुना आपने? हमारे श्री राधा वल्लभी परंपरा के महापुरुष हुए श्री हित ध्रुवदास जी। हित ध्रुवदास जी आपको श्रीमन हितरवंश महाप्रभु के ही छोटे पुत्र श्री गोपीनाथ जी से दीक्षा प्राप्त हुई। वे जब वृंदावन आए तो वृंदावन में आकर के भजन करते थे। लेकिन श्री हित ध्रुवदास जी के चरित्र से एक बात सिद्ध होती है कि भजन आपने किया है उसका प्रमाण क्या है कि आप गाने लगोगे, आपके मुख से शब्द प्रकट होने लगेंगे, शब्दावली का प्रादुर्भाव होने लगेगा। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। हम नाम जप करते हैं, अपने ठाकुर की सेवा करते हैं, अपनी गुरु कृपा का, गुरु आज्ञा का पालन करते हैं, पर इन सब का प्रमाण क्या कि हमारा भजन बन रहा है या चल रहा है? गायन होने लग जाए, शब्द प्रकट होने लग जाए। अरे गागर जब भरेगी तो छलकने लग जाए। अब कई लोग भजन करते हैं, कई लोगों का नाम जप चलता है, गुरु कृपा से साधना करते हैं, परंतु अपने तक ही रखते हैं, अपना ही कल्याण कर लेते हैं। ना अपनी पत्नी को बदल पाए, ना बच्चों को बदल पाए, ना परिवार को बदल पाए, ना भाई बंधुओं को बदल पाए, ना किसी और जीव पर कृपा कर पाए। भजन तो तब मानो जब आपके भजन से किसी अन्य पर भी उसका असर होने लग जाए, तब समझो कि आप भजन कर रहे हो। क्योंकि गागर भरेगी तो छलकेगी, और छलकेगी तो गागर में जो रस है वो दूसरे को भी प्राप्त होगा। श्री हित ध्रुवदास जी महाराज वृंदावन आ गए, लेकिन वृंदावन आकर के अभी तक वह जो मन का भाव था वो प्रकट नहीं हुआ, छलका नहीं है। और जब मां गर्भवती हो, 9 महीना व्यतीत हो जाए और 9 महीने बाद भी यदि बालक का जन्म ना हो तो मां को प्रसव पीड़ा होने लगती है। ऐसे ही रसिक जनों के चित्त में जब भाव भरते चले जाते हैं, प्रिया प्रियतम का प्रेम भरता चला जाता है, यदि वो प्रस्फुटित ना होगा, वो प्रकट नहीं होगा, तो उन्हें भी पीड़ा होने लगती है। तब उन्होंने क्या किया? वृंदावन की एक सघन वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। आज वृंदावन में वृक्ष ही नहीं बचे, तो वृक्षों के नीचे बैठेगा कौन? और जो बचे भी हैं तो उनके नीचे कोई बैठना नहीं चाहता। वृंदावन के वृक्ष को, सब गाते हैं इस बात को, मरम न जाने कोई, जहां डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे हो। सब कहते हैं इस बात को, लेकिन कितने लोग बैठे देखे आपने पेड़ों के नीचे? कोई नहीं बैठता। वृंदावन में आए तो कभी कभी एकांत किसी सघन वन के नीचे, किसी वृक्ष के नीचे बैठो। बैठे रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। श्री हित ध्रुवदास जी महाराज बैठ गए एक पेड़ के नीचे,
और वृक्ष के नीचे बैठ करके जैसे ही चिंतन करना प्रारंभ किया, चिंतन करते 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 पहले तो शरीर कंपित हुआ, फिर नेत्र पुलकित हुए, और जब हृदय में वह उद्गार भाव हिलोने लेने लगे तो अपने आप शब्दों का निर्माण होता चला गया और निकल पड़ी वाणी, गाने लगे। कहते हैं कि उसी समय श्री प्रिया प्रियतम श्री हितरवंश महाप्रभु के सहित प्रकट हो गए और प्रकट होकर के श्री हित ध्रुवदास जी महाराज को दर्शन दिया। प्रिया जी ने कही, कहा बात है, काय को इतनो व्याकुल है रहे हो? बोले, हे श्यामाजू, बस कृपा करो, अपनी कृपा की कोर मुंह पे करो। तब श्री प्रिया जी ने अपने चरण के अंगुष्ठ को उनके सिर पर पधराया और कहा, जो तुम्हारे हृदय को भाव है वो पूर्ण हो। तब श्री हित ध्रुवदास जी के चित्त की वाणियां प्रकट हुई, शब्द प्रकट हुए, और उन वाणियों को हमारे हित संप्रदाय के सब वैष्णव जन गाते हैं। सहज स्वभाव पढ़्यो नवल किशोरी जो को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। न कहूँ नरेश कहीं, भूले हूँ न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा हिय मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारी लाल जी के प्राण प्राणी, ऐसी सुकुमारी प्यारी लाल जू के प्राण प्यारी। हमारी प्रिया जी को कैसे स्वभाव है? मूल बात हम ये कहना चाहते हैं कि आज वृंदावन में भीड़ तो बहुत हो गई है, पर वृंदावन की आवश्यकता कोई नहीं जानता, या वृंदावन की रहनी को कोई नहीं पहचान रहा है। सब गाते हैं बैठी रहूं कुंजन के कने, पर कौन बैठा दिखा है कुंजों के कोने में? कोई भी नहीं। कौन बैठा दिखा है वृक्षों के नीचे? कोई भी नहीं। इसलिए हमने पंचायतन बताए, वृंदावन में आओ तो 5 लोगों को प्रणाम करो। श्री यमुना जी, वृंदावन की रजरानी, वृंदावन के वृक्षवल्लरी, वृंदावन के ब्रजवासी और श्री गोपेश्वर महादेव। इन 5 को वंदन करो, तब ये 5 कृपा करके वृंदावन की रहनी सिखाएंगे। इनकी कृपा से तो वृक्षों को प्रणाम करो। हमारी प्रिया जी कितनी भोली। जगन्नाथ भट्ट नाम के एक व्यक्ति थे, उनकी पत्नी का नाम था किशोरी। क्या नाम था? किशोरी। व्रजमंडल में रहने लगे थे तो बाहर के, किसी कारणवश उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अब तो मथुरा से निकले रोते रोते, और रोते रोते रोते, हे किशोरी कहाँ हो, हे मेरी किशोरी तुम कहाँ चली गई, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा, हे मेरी किशोरी तुम कहाँ हो। और बस रोते 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 जैसे ही घेवर वन बरसाने पहुंचे तो श्री प्रिया प्रियतम दोनों लीला कर रहे थे, और लीला करते करते अचानक से किशोरी जी रुक गई। श्याम सुंदर, ये मुझको कौन पुकार रहा है? ये मेरो नाम ले ले करके इतने आर्त भाव से कौन रो रहा है? ये इतनी पीड़ा में, इतनी वेदना में कौन रुदन कर रहा है? ठाकुर जी बोले, अरे प्रियाजू, अरे श्यामाजू, ये आपकी याद में नाय रो रहा है। ये एक व्यक्ति है, वाकी घरवारी चली गई है, वाको नाम किशोरी है, वाके काजे रो रहा है। श्री प्रिया जी इतनी भावुक हो गई, बोले कि वो भले ही अपने घरवारी के काजे रो रहा हो, पर किशोरी मूल नाम तो मेरो ही है, मूल नाम तो मेरो ही है। और वो जा भाव से रो रहा है, जा वेदना से रो रहा है, मुंह से देखो नहीं जा रहा हो, मुंह से सुनो नहीं जा रहा है। किशोरी जी कह रही है, याकू कृपा करनी है, याकू दर्शन देनो है।
सोचिए, इतनी भोली कोई है, अपनी पत्नी के नाम लेकर के रो रहा है। किशोरी जी प्रकट हो गई सामने और प्रकट होकर के वहां पर कृपा कर दी, कृपा करके वहां को अपनो स्नेह प्रदान कियो, प्रेम प्रदान कियो। सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि। ऐसी कृपा, वो कृपा प्राप्त कैसे होती है? ये वृक्ष ही कृपा करके किशोरी जी से मिलवाएंगे, ये यमुना जी ही कृपा करके किशोरी जी से मिलाएंगी, यहां की रजरानी ही कृपा करती है, ये गोपेश्वर महादेव ही कृपा करते हैं। ये प्रवचन उन लोगों के लिए नहीं है जो वृंदावन केवल घूमने आए हैं। वृंदावन घूमने की स्थली बन चुका है। ये उन लोगों के लिए है जो वास्तव में प्रिया प्रियतम का अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए ये बात है। रिझाओ, मनाओ। ऐसे पुरुषोत्तम मास में हम आप सब लोग वृंदावन में विराजें, प्रयास करेंगे अपने 7 दिन के क्रम में किशोरी जी को रिझावें, मनावें और उनकी थोड़ी कृपा की कोर हम पे हो जाए, ऐसी प्रार्थना करेंगे। आज कथा का प्रथम दिवस, महात्मा से कथा प्रारंभ करते हैं। बीच बीच में व्रज की लीला, व्रज के भावों का स्मरण करते रहेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतयपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। बिल्कुल सावधानी से सब लोग सुनो। ठाकुर जी का सत्य स्वरूप क्या है? जो ग्रंथ हम लोग श्रवण कर रहे हैं, भागवत जी, भगवान का सत्य स्वरूप है। भागवत जी का आश्रय लोगे, भगवत गीता का आश्रय लोगे, रामचरितमानस का आश्रय लोगे, महाभारत का आश्रय लोगे, आदि आदि ग्रंथों का आश्रय लेने से क्या होगा? ठाकुर जी के रूप का पता चलता है। इसलिए ये सत्य स्वरूप है। सत्य, चैतन्य और आनंद, इन तीनों रूपों में कौन कौन घटित होता है? ध्यान से सुनो। ग्रंथ भगवान का सत्य स्वरूप है, जिससे भगवान के सत्यात्मकम का बोध होता है। हमारे घर में जो ठाकुर जी विराजमान हैं, लड्डू गोपाल हैं, चाहे गिरधर लाल हैं, चाहे प्रतिमा के रूप में विराजमान हैं, चाहे चित्रपट के रूप में विराजमान हैं, ये कौन है? ये चैतन्य रूप है भगवान के। और चैतन्य रूप में एक रूप और कह सकते हैं, हरिजन। हरि के जो जन हैं, हरि के जो भक्त हैं, वे भी चैतन्य रूप हैं भगवान के। भैया पीछे हल्ला मत करो, शांति से सब लोग विराजे रहो। सब लोग बैठ जाओ, बिल्कुल हल्ला नहीं, चुपचाप। कोई आवे जावे उसको आने जाने दो। तो क्या बता रहा था मैं? भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद।
तो भगवान का सत्य स्वरूप क्या है? जो ग्रंथ स्वरूप है, ये भगवान का सत्य स्वरूप है। बिना ग्रंथ अवलोकन किए अब कोई व्यक्ति यदि भजन करता है लेकिन ना तो ग्रंथ पढ़ता है ना सुनता है, उसको भगवान के कभी अधिक रूप, अनेक रूपों का अनुभव नहीं हो पाएगा। केवल भजन में लगे हैं, साधन में लगे हैं, केवल और केवल नाम जप में लगे हैं, लेकिन कभी सत्संग नहीं करेंगे, कभी सदग्रंथों का अवलोकन नहीं करेंगे, तो भगवान की विविध विविध लीला और रूपों का अनुभव नहीं हो पाएगा। इसलिए ये ग्रंथ क्या है? भगवान का सत्य स्वरूप है। इनका अवलोकन करना आवश्यक है। पीछे जाकर के देखो भैया क्या दिक्कत है। वो हमको दिक्कत पता है कि पहले आके आगे बैठ गए, अब वापस जा रहे हैं तो कोई जाने नहीं दे रहा है। आ रहे हैं, अभी रुको, आ रहे हैं। हमारे साथ बड़ी दिक्कत है, क्या करें? कितना बड़ा पंडाल या कितनी बड़ी जगह पर कथा करें जहां सब आ जाएं। आगरा में कथा करी, वहां पर इतनी भीड़, यहां हुई, यहां पे भी ऐसा। अब सबको बैठाने की व्यवस्था कैसे बने? आएंगे तो सब लोग। अभी तो परसों से लाल जी के उत्सव हो रहे हैं, हमको तो उसका डर और लग रहा है, वहां क्या होगा। हमने बढ़िया व्यवस्था हमने सोच रखी है कि हम वहां बैठने की व्यवस्था नहीं रखेंगे, बैरिकेडिंग कराएंगे, दर्शन करो निकलते चलो। जैसे मंदिरों में रहता है ना, आओ दर्शन करो जाओ, वहां बैठने की कोई व्यवस्था नहीं रखेंगे। नीचे उतरो, दर्शन करते हुए जाओ। लाल जी के उत्सव चलते रहेंगे तो ही व्यवस्था बन पाएगी, नहीं तो बैठवाने की कर दी तो हमारा हॉल तो इससे भी आधा है, वहां क्या होगा। इसलिए कथा में श्रोताओं को भी विचार करना चाहिए कि हमारा उपद्रव महाराज जी को परेशान नहीं करे, अन्य श्रोताओं को परेशान नहीं करे, नहीं तो हम पूतना बन जाएंगे। कौन बन जाएंगे? पूतना ने क्या किया था? उत्सव में आके उपद्रव ही तो किया था। लाल जी का जन्मोत्सव चल रहा था, उसमें आकर के हल्ला करने लगे, उपद्रव करने लगे। तो इसलिए जो बैठ गए हैं अब वो जाए नहीं, और जो जा रहे हैं उनको तुरंत जाने दो, बाकी सब लोग बैठे रहो। तो भगवान का सत्य स्वरूप क्या है? सारे ग्रंथ ये भगवान के सत्य स्वरूप है। भगवान का चैतन्य रूप क्या है? जितने भी हरिजन हैं, चाहे वो संत हैं, चाहे वो भक्त हैं, चाहे वो वैष्णव हैं, जिसके भी माथे पर तिलक विराजमान है, कंठ में कंठी विराजमान है, धाम निवासी हैं, गुरु आश्रय में रहते हैं, ऐसे हरिजन कौन है? ये भगवान के चैतन्य रूप हैं। उनको भी हरि रूप ही मानना चाहिए। उनको भी हरि स्वरूप ही मानना चाहिए। जैसे आप राजस्थान में हो और कोई वृंदावन से आ जाए तो यही मानना चाहिए कि ठाकुर जी के स्वरूप में आए। कोई लाली आ जाए तो अरे किशोरी जी आई हैं। ठाकुर जी किशोरी जी नहीं मान सकते तो उनके सखा के रूप में मानो, ये ठाकुर जी के कोई सखा आए हैं, ये किशोरी जी की कोई सहचरी आई हैं, कोई सखी आई हैं। अब आप लोग नाथद्वारा से आए हैं तो नाथद्वारा के भाव से हमारे लिए तो यही है कि या तो अष्ट सखाओं के रूप में आए हैं, या फिर हमारे श्री जी बाबा जिसके चित्त में अनन्य प्रेम है उसके रूप में श्री जी बाबा ही आए हैं, नवनीत प्रियालाल जी ही आए हैं, वृंदावन आए हैं। इसलिए हमने आते सबसे पहले स्वागत किया, आप सबका स्वागत है। क्यों? आप सब उस धाम से आए हैं, तो धाम के जो धामी ठाकुर हैं वो धामियों के चित्त में बैठ के आते हैं। तो ये भगवान का चैतन्य रूप है। चैतन्य किसको कहते हैं? जो जड़ नहीं है, चलते फिरते उठते बैठते स्वरूप को चैतन्य कहते हैं। धाम निवासी भगवान के चैतन्य स्वरूप हैं। हमारे श्री हरिराम व्यास जी हुए वृंदावन में, उनकी दृष्टि तो इतनी अद्भुत थी कि वो व्यक्ति को देखते और उसके गुण के अनुसार भगवान का रूप मान लेते। कोई बहुत क्रोधी दिखता तो उसको प्रणाम करते, जय हो आपके चित्त में परशुराम जी बैठे हैं, परशुराम भगवान बैठे।
कोई बहुत सौम्य दिखाई देता, कम बोलने वाला, जय हो राघव जी, चटक मटक विराज रहे हो भीतर, ऐसे प्रणाम करते। कोई बहुत क्या कहते हैं, ऊधमी, कभी इधर कूदे, कभी उधर जावे, कभी किसी को छेड़े, कभी किसी को छेड़े, तो हरिराम व्यास जी उसको प्रणाम करते, बाल कृष्ण प्रभु आपकी जय हो, इतना ऊधम कर रहे हो, एक जगह टिक के नहीं बैठ रहे हो। कई लोग होते हैं उनकी हाइट नहीं बढ़ती, छोटे ही रह जाते हैं, उनको कहते जय हो वामन भगवान, नेक्से से हो, आपको प्रणाम करें। कोई बहुत ज्यादा कसरत वगैरह करके अपने शरीर वरीर को फुला लेता है, लंबा चौड़ा तगड़ा हो जाता है, ओहो नृसिंह आ रहे हैं, जय हो। रूप गुण के अनुसार हर व्यक्ति में भगवत दर्शन करते थे। कौन? श्री हरिराम व्यास जी महाराज। क्यों? बोले सब चैतन्य स्वरूप हैं भगवान के। मानव का इतना अस्तित्व नहीं कि वो खड़ा हो सके, वो चल सके, वो बोल सके, वो बैठ सके। ये तो ठाकुर जी हैं इसके अंदर, जो इसके अंदर बैठ करके बुलवा रहे हैं, चला रहे हैं, बैठा रहे हैं, सब क्रिया करा रहे हैं। तो हरि जन, हरि भक्त, ये भगवान के चैतन्य रूप हैं। और तीसरा है आनंद। भगवान का आनंद रूप क्या है? ठाकुर जी का धाम आनंद रूप है। जैसे वृंदावन आनंद रूप है, बरसाना आनंद रूप है, श्री गोवर्धन आनंद रूप है, नाथ द्वारा आनंद रूप है, श्री जगन्नाथपुरी आनंद रूप है, द्वारिका धाम आनंद रूप है, श्री बद्रीनाथ आनंद रूप है। सुख स्वरूप नहीं है, आनंद स्वरूप है। सुख स्वरूप और आनंद स्वरूप में भी अंतर होता है। सुख स्वरूप वो जहां पर व्यवस्थाओं से प्रसन्नता मिलती हो, और आनंद स्वरूप वो जहां पर बिना व्यवस्था के भी प्रसन्न रहते हो। वृंदावन में अगर कोई बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं देख करके खुश रहना चाहता है तो भैया चले जाए यहां से। यहां व्यवस्थाएं नहीं, यहां तो ऐसे धक्का मुक्का चलता है, ऐसे ही रेला के रेला चलते हैं। अभी आप लोग अगर गिरिराज जी चले गए, आज हमको जाना है गोवर्धन शाम को, अगर अभी आप लोग गिरिराज जी चले गए तो बिना परिश्रम के परिक्रमा लग जाएगी। क्यों? इतनी भीड़ चल रही होगी, सब धक्का दे दे के परिक्रमा लगवा देंगे। तो यहां पे व्यवस्था नहीं चाहिए होती, यहां तो बिन व्यवस्था के काम हो जाता है। हरिद्वार आदि बड़े बड़े तीर्थों में जाकर के साधन करना पड़ता है, पर वृंदावन के लिए कहते हैं यहां पड़े रहो, पड़े रहना भी साधन है। यहां पर सो जाओ तान दुपट्टा तो भी भजन हो रहा है, कुछ मत करो। अब इन सब बातों से ही कई लोग जो है वृंदावन में आके भर गए हैं, कुछ नहीं करते। बोले महाराज जी कहते कुछ मत करो, पड़े रहो। लेकिन वृंदावन के अनुकूल तो बनिए। हमें ऐसा लगता है कि वृंदावन आना ब्रजवास नहीं है, वृंदावन के अनुकूल बनकर के रहना ब्रजवास है। स्कूल आने मात्र से विद्यार्थी कहला जाएगा, लेकिन टॉपर नहीं कहलाता। टॉपर तो तब कहलाया जाएगा जब अनुकूल विद्या को ग्रहण करके और एग्जामिनेशन अच्छे से करे, तब टॉपर कहलाएगा। नहीं तो विद्यार्थी तो बहुत हैं। अरे भैया फोगला आश्रम को क्या करें, अब चौड़ो कर दें, लंबो कर दें, कहां करें, कहां ले जाएं। कल से एक नियम बना देते हैं कि 10 बजे तक जितने लोग आ गए तो अच्छा, उसके बाद किवाड़ बंद कर देंगे। अब सुनो, अब दूसरी बात तो सुनो, कल क्या होगा वो सुन लो। सुबह 4 बजे से ही लाइन लग जाएगी। कल एक काम करते हैं, बाहर भी थोड़ी स्क्रीन वगैरह वैसे लग रही होगी कि नहीं पता नहीं मुझे, बाहर लग रही है, बाहर लग रही है। हाँ, तो बाहर भी कूलर वूलर लगवा के बढ़िया व्यवस्था कर देंगे। जो लेट आवे या संख्या यहां पर ना बचे तो फिर बाहर बैठ जाएं सब लोग, हैं? वहां पे भी फुल है। चलो कल जमुना जी में कथा करेंगे, वहीं कूद कूद के सुनिए। जमुना जी बढ़िया गहरी है, एक के ऊपर 10-5 लोग बैठ जाना।
चलो अच्छा है ये भी, लेकिन उपद्रव मत करो, खूब भीड़ करो, लेकिन इतने ये हल्ला गुल्ला नहीं। और हल्ला गुल्ला पता किससे होता है? जो आगे बैठ गए, अब उठ के जाते हैं तो उनको जगह नहीं मिल रही बाहर निकलने की, तो हल्ला होता है। बस ये हल्ला नहीं, जो बैठ गए वो बैठे रहो, और जिनको बाहर जाना ही है वो फिर बाहर ही बैठो, बीच से नहीं जाना है। तो भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। भगवान का सत्य स्वरूप क्या है? ये सारे ग्रंथ ये भगवान के सत्य रूप हैं, इनका आश्रय लिया कीजिए। एक ग्रंथ को अपने जीवन में उतार लीजिए बंधु। कम से कम मृत्यु आने से पहले पहले कोई एक सदग्रंथ ऐसा हो जो आद्योपांत आपने पढ़ा है, और केवल पढ़ा नहीं है, तत्श्रवण प्रपठन विचारण परो, उसको किसी गुरुजनों से सुना भी है, पढ़ा भी, और उस पर मनन चिंतन भी किया है। कम से कम एक ग्रंथ तो ऐसा रखिए। भगवत अनुभव कराते हैं ये सब ग्रंथ, ये सत्य स्वरूप हैं। चैतन्य अपने नेत्रों के आगे दिखने वाले समस्त वैष्णव भक्त वृंदों को नंद नंदन के प्यारे आए मेरे, नंद नंदन के प्यारे। कोई भी वैष्णव दिखाई देता है, कोई भी रसिक दिखाई देता है, कोई भी धाम निवासी दिखाई देता है, या तो नंद नंदन रूप मानो या नंद नंदन के प्रिय रूप मानो और उनको प्रणाम करो। वो चैतन्य रूप है भगवान के। और तीसरा, भगवान का धाम ये आनंद रूप है। अब हम नाथ द्वारा जाते हैं, कितना आनंद आता है वहां पर। सुबह ही सुबह हल्ला होता, वैष्णवों अब श्री जी के दर्शन खुल गए हैं, चलो सब लोग आते हैं फिर दर्शन करते हैं। जल्दी जल्दी दौड़ भाग। वो आरती के समय तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसी दौड़ करके माताएं आती हैं भीतर, आकर के ठाकुर जी के, श्री जी के मधुर दर्शन करते हैं। तो धाम क्या है? आनंद रूप है। गिरिराज जी आनंद रूप हैं, जगन्नाथपुरी महाप्रसाद आनंद रूप है, श्री द्वारिका धाम आनंद रूप है। सच्चिदानंद रूपा, ये 3 भगवान के रूप हैं। ग्रंथ, हरिजन और हरिधाम, इन तीनों को जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। इन तीनों का आश्रय समय समय पर लेने का प्रयास कीजिए। यही भगवान के 3 रूप है, सच्चिदानंद रूपाय। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन, विश्व का संहार करने वाले, तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का नाश करने वाले, श्री कृष्णाय वयम नमः। एक बात याद रखिए, कृष्ण भक्त, श्री जी का भक्त, वृंदावन का भक्त यदि संसारी विषय के वजह से रो रहा है तो उसको कृष्ण भक्ति छोड़ देनी चाहिए। कृष्ण प्रेमी कभी संसारी विषय के लिए नहीं रोता है। कृष्ण प्रेमी केवल उनके विरह में रोता है, उनकी याद में रोता है, उनकी स्मृति में रोता है। वो संसार के किसी विषाद के कारण, संसार की कोई दिक्कत के कारण, संसार में होने वाले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या फिर पारिवारिक कष्टों के कारण कभी नहीं रोता है। क्यों? तापत्रय विनाशाय, ये श्री कृष्ण का गुण है कि उनकी शरण में आने वाले को फिर संसार के ताप सताते नहीं। सताते तो हैं लेकिन वो उनसे परेशान नहीं होता, वो उनसे पीड़ित नहीं होता। उसकी पीड़ा का कारण केवल श्री कृष्ण न मिले ये रहता है और कुछ नहीं। घर में कोई दिक्कत हो गई, कोई बात नहीं। पैसे कम हो गए, कोई बात नहीं। शारीरिक पीड़ा हो गई, कोई बात नहीं। अरे कहां तक है, कोई छोड़ के चला गया, कोई बात नहीं। इनका भगवत नाम गमन हुआ है। इस प्रकार से अपनी समस्त व्यवस्थाओं को स्वीकार करता है। लेकिन रुदन के लिए जब बात आती है तो रुरुदुः स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। रोना केवल, रुदन केवल, विरह केवल, विषाद केवल कृष्ण विरह में हो और किसी काम के लिए नहीं। अगर कोई कृष्ण कृष्ण भजता है, गले में कंठी पहनता है, सिर पर उर्दपुंड लगाता है और रो रहा है, और कारण पूछा गया क्यों रो रहे हैं, कारण क्या बताया?
हमारा बेटा हमारी बात नहीं सुनता इसलिए रो रहे हैं, हमारा धंधा अच्छा नहीं चल रहा है इसलिए रो रहे हैं, हमारे परिवार में ये पीड़ा है इसलिए रो रहे हैं। वो कृष्ण भक्त नहीं हो सकता। या फिर ऐसा कह लें, उसने भक्ति की पर ठाकुर जी ने उसको स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का गुण है तापत्रय विनाशाय। वो संसार के तापों को नाश करते हैं। तापों का नाश करने का मतलब क्या है? ताप तो जीवन में आएगा लेकिन आप विचलित नहीं होगे। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने खाए करिसु। मीराबाई कहती, मीराबाई को कष्ट देने में क्या कमी छोड़ी थी राणा ने? लेकिन मीराबाई से कोई कहता आप फिर भी हंसती रहती हो। बोले कष्ट किसको देता है? शरीर को देता है, और शरीर तो यही शरीर संसार में रह जाना है। मैं तो नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा हूं, कृष्ण को आत्मा से प्राप्त कर लूंगी। चरणामृत रा नेम हमारा, चरणामृत रा नेम हमारा। मैं तो नित उठ दर्शन पासूं। वो मैं तो नित उठ दर्शन पासूं। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए करिसु। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करिसु। और मेरी सबसे अच्छी पंक्ति, अब ये राणा कौन है? संसार के विषय जो हमें परेशान करते हैं उनके लिए मीराबाई करें। ये रूठे तो रूठे, ये परेशान करें तो करें, हम ठाकुर जी का भजन कैसे छोड़ दें? भाई मां अपने पुत्र से कैसा प्रेम करती है। मां को बुखार आ जाता है, रात्रि में बुखार आ जाता है, फिर भी पता है सुबह बेटा को स्कूल जाना है तो उठती है, फिर भी रोटी बनाती है, उसका टिफिन लगाती है। सिर दर्द हो रहा है, सिर पकड़ के बैठती है, बांध करके अपने पुत्र को तैयार करती है। उसके शूज पॉलिश करेगी, उसके गले में थर्मस लटका देगी, बैग लटकाएगी, उसको स्कूल भेजती है। पत्नी क्या करती है? स्वयं पीड़ा में होगी लेकिन पता है कि पति को आज जाना है तो सब उसकी व्यवस्थाएं करती है। ठाकुर जी के संबंध में फिर हम त्याग क्यों कर देते हैं? आज हम भजन नहीं कर पाए, आज हमारी माला नहीं हो पाई, आज हम सेवा नहीं कर पाए, आज हम धाम नहीं जा पाए, आज हम कथा नहीं सुन पाए। क्यों? पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है। ये तो पेट सिर दर्द वो बातें जो मैं मन से कह सकता हूं। और भी संसार के कई विषाद हैं जो रोकते हैं हमको, और उनसे हम रुक करके ठाकुर जी का त्याग कर देते हैं। नहीं, प्रेमी ऐसा नहीं करते। प्रेमी तो चाहे संसार अपना काम कर रहा है, मेरे कर्म प्रारब्ध अपने काम कर रहे हैं, मैं ठाकुर जी को भजूं, मुझे उसका त्याग नहीं करना। पैर में कांटा लगे, सिर में चोट लगे, चाहे बारिश आवे, तूफान आवे, आंधी आवे, परिवार विमुख हो जाए, मुझे ठाकुर जी को प्राप्त करना है। अब ये सब मुझे नहीं रोक पाएंगे। अरे कहीं ना कहीं संसार का कोई विषय आ जाता है जिसके कारण आप ठाकुर जी के पास नहीं जा पाते हो, तो आप ठाकुर जी को संकेत कर रहे हो कि आपसे ज्यादा बलवान ये विषय है। इस विषय का ध्यान मुझे पहले देना पड़ेगा, आपका नहीं। हम व्यास मंच पर कथा करने आते हैं, 20 दिक्कतें हमारे साथ में चल रही होती हैं। परिवार का कुछ है, कहीं का कुछ है, कहीं किसी ने कुछ कह दिया, किसी को कुछ बुरा लग गया, किसी ने हमारे बारे में कुछ, कहीं अखबार में कुछ गलत सलत छाप दिया। आगरा में तो पता ही नहीं 7 दिन कितनी न्यूज छपी है, ऐसा कर दिया, यहां ये हो गया, यहां पर इतने ये कर दिए, आए दिन कितने विषाद। अब उन विषादों का चिंतन करके आऊंगा तो मैं कथा कभी नहीं कर पाऊंगा। सब छोड़ के आता हूं, वो सब अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम करूं। ठाकुर जी की कथा सुनाना मेरा काम है, मैं सुनाऊंगा। ठाकुर जी का विषय प्रस्तुत करना मेरा काम है, वो मैं करूंगा। और ठाकुर जी को हम ये दिखा देते हैं कि नाथ ये सब पीड़ाएं बड़ी नहीं हैं, आप सबसे बड़े हो, आपका त्याग थोड़ी करेंगे हम। मीराबाई यही तो करती हैं।
राम नाम जहाज चला स्या, राम नाम जहाज चला सा, मैं तो भव सागर तर जासूं, मैं तो भव सागर तर जासूं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 मैं तो निरख परख गुण गासूं, मैं तो निरख परख गुण गासूं, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं। राणा जी रूठे तो मने काय करसी, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करेसी। तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप हमारे जीवन में आते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आदि दैविक ताप क्या है? वर्षा से हमारा कोई नुकसान हो गया, मौसम से कोई नुकसान हो गया, गर्मी से नुकसान हो गया, मतलब देव प्रकृति से हमारा कोई नुकसान, वो दैविक ताप। किसी व्यक्ति ने हमको कष्ट दिया, पत्नी ने कष्ट दिया, पति ने कष्ट दिया, बच्चों ने दिया, माता पिता ने दिया, पड़ोसी ने दिया, मित्र ने दिया, अनजानों ने दिया, व्यक्ति के द्वारा दिया गया कष्ट भौतिक ताप है। और आध्यात्मिक ताप, शरीर रुग्ण हो गया, सिर में दर्द हो रहा है, खांसी जुकाम हो गई, बुखार हो गया, या किसी प्रकार की शारीरिक बीमारी हो गई, यह आदि भौतिक ताप है। ये 3 ही ताप हैं संसार में, और इन तीनों तापों का विनाश करना ये श्री कृष्ण का गुण है। इसका मतलब क्या है? ताप नहीं रुकेंगे, पर उन तापों का प्रभाव नहीं होगा आपके ऊपर। आएंगे तो सही, पर प्रभाव नहीं होगा। ताप आएंगे तो सही, लेकिन आप परेशान नहीं होगे, आप विचलित नहीं होगे। ये ठाकुर जी का स्वरूप है, स्वभाव है। और यदि फिर भी कोई विचलित हो रहा है, तो वो अपना प्रमाण दे रहा है कि मैं कृष्ण भजन नहीं करता हूं, मैं श्री जी का भजन नहीं करता, मैं लाडली जी का भजन नहीं करता, मैं लाल जी का भजन नहीं करता, इसीलिए संसार का विषाद मुझे परेशान कर रहा है। बल्कि मैं ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि आप वृंदावन चंद के भजन में लग जाओगे तो उसके बाद विषाद और ज्यादा आएंगे, परीक्षण करने के लिए कि विचलित होगे कि नहीं होगे। और विचलित हो गए तो जैसे मटका बनाने वाला एक एक मटके में मार करके देखता है कच्चा है कि पक्का, ऐसे ही ठाकुर जी जैसे देखते हैं कि ओहो नाम जप करने लगा, एकादशी करने लगा, कंठी पहनता है, तिलक धारण करता है, तो फिर ठाकुर जी भी ऐसे मार मार के देखते हैं, पीड़ाएं दे दे करके देखते हैं। और जैसे ही हमारे आंखों से आंसू फूट पड़ते हैं उस पीड़ा के कारण, ठाकुर जी कहते फूट गया, कच्चा है, अभी पक्का नहीं हुआ। लेकिन जब पक्का मटका होता है ना, तो मटका बनाने वाला पहले तो 2 उंगली मारता है, फिर भी नहीं फूटता तो फिर उसमें थप्पी मारता है, फिर भी नहीं फूटता तो फिर उसमें घुसा मारता है, फिर भी नहीं फूटता, सोई उसको लेकर के उसमें सुंदर पवित्र जल भर करके, रस भर करके दूसरों को प्रदान कर देता है। ऐसे ही ठाकुर जी हमारे साथ भी करते हैं। पहले तो इसको हमारे ब्रज में कहते हैं टंटोला। क्या बोलते हैं? ऐसे टंटोला मारते हैं ना बच्चों के, टंटोला ही बोलते हैं। और कुछ बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? टंटोला बोलते हैं ना, हमारे यहां ब्रज में टंटोला ही बोलते हैं इसको। तो पहले ठाकुर जी टंटोला मार के देखते हैं। आपके यहां कुछ और बोलते हैं? टोला? आपके यहां टोला, हमारे यहां टंटोला। ब्रजवासी हैं भाई, एक शब्द ज्यादा बोलेंगे।
टंटोला। तो पहले ठाकुर जी टंटोला मारते, नहीं फूटे तो ठाकुर जी कहते हैं अब थप्पी मारो, थप्पी मारते, तब भी नहीं फूटे तो फिर ठाकुर जी घूंसा मारते हैं, गुलचा, इसको गुलचा बोलते हैं हमारे यहाँ, गुलचा मारते हैं। या के गालन गुलचा मारो री, होरी में गाते हैं, या के गालन गुलचा मारो, और फिर भी नहीं फूटता है, तब ठाकुर जी कहते हैं ये मेरो परम भक्त है, अब याकू रस से ओतप्रोत कर दो। और ओतप्रोत करके कहां करो, बोले श्री जी की शरण में पहुंचाए तो, श्री जी की शरणागति कराए तो। इसलिए भैया विषाद आवे, पीड़ाएं आवे, दिक्कतें आवे, चाहे जैसी, हम आपसे बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, 29 वर्ष की अवस्था में हमने बहुत कुछ देख लिया, शारीरिक पीड़ा भी देख ली, मानसिक भी देख ली, व्यवहारिक भी देख ली, सब कुछ, और अभी देखते ही जा रहे हैं। पर ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा, नजर नहीं लगे किसी की कि हमको ज्यादा कोई विचलित कर नहीं पाता है। और हम ये बात इसलिए बता रहे हैं कि हम ठाकुर जी को बता रहे हैं कि नाथ आपसे बड़ा कुछ नहीं है, चाहे दुनिया कुछ कर ले, ऐसे ही आप भी करो। चाहे पारिवारिक पीड़ा आवे, चाहे मैत्रिक पीड़ा आवे, चाहे सार्वजनिक पीड़ा आवे, चाहे शारीरिक पीड़ा आवे, ठाकुर जी कहो नाथ ये अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम करूं, आपको भजना मेरा काम, मैं तो आपका भजन करूंगा, मैं तो आपको ध्याऊंगा। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री कृष्णाय, अब देखो कितनी सामान्य सी बात है कि अर्जुन के सामने पूरी महाभारत की सेना खड़ी है, कौरवों की, और सब धनुष बाण ले लेकर के तान के अर्जुन को मारने के लिए खड़े हैं। उस समय अर्जुन चाहता, पहले यही हुआ कि धनुष बाण छोड़ दिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने फिर कहा कि अरे कायरों जैसी बात मत कर, धनुष बाण उठा, युद्ध कर। लेकिन उस समय अर्जुन चाहता तो भगवान से कह सकता था कि नाथ ऐसा कुछ करो कि युद्ध करना ना पड़े और सब समाधान हो जाए। आप परमात्मा हो, भगवान हो, आपकी इच्छा से सब संभव है। लेकिन अर्जुन ने ऐसा कहा तो होगा, लेकिन ठाकुर जी ने मना किया, ना तुम युद्ध करो, युद्ध तुम्हें करना पड़ेगा। और भगवान ने पूरे 18 दिन तक युद्ध करवाया अर्जुन से, एक एक जगह पसीना एक करवा दिए, उसको चाह करके भी चुटकियों में निकाल दिया हो, ऐसा नहीं किया, युद्ध करवाया। ऐसे ही विषादों से भागिए मत, युद्ध कीजिए, लेकिन ठाकुर जी का आश्रय मत छोड़िए, क्योंकि विषाद बड़े नहीं है, ठाकुर जी ज्यादा बड़े, ठाकुर जी ज्यादा श्रेष्ठ है। ओ मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे। जा रंगरा कपड़ा पहरावे, वैसो ही स्वांग बनाऊं। जा रंगरा कपड़ा पहनावे, वैसो ही स्वांग बनाऊं। जा रंगरा कपड़ा पहरावे, वैसो ही स्वांग बनाऊं। जा रंगरा कपड़ा पहरावे, वैसो ही स्वांग बनाऊं। हो मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे। गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद
जो तू तन को रोग लगावे, जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ सिरख सो जाऊं। जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ सिरख सो जाऊं। अरे कितनी बड़ी समर्पण की बात है। जो तू काल रूप बने आवे, जो तू काल रूप बन आवे। अरे नाथ, अगर मेरी मृत्यु बन करके आप आ गए, जो तू काल रूप बने आवे, जो तू काल रूप बन आवे, तो मैं लपक गोद में आऊं, हाँ आऊं, मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचूं रे। ओ मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचूं रे। एक समर्पण का एक छोटा सा उदाहरण सुनिए। आपने हमको एक पटका पहनाया, अब ये पटका आपने हमको पहनाया, अब इस पटके को मैं ऐसे पहनूं, आपने मुझे पहना दिया, अब इस पटके को मैं ऐसे पहनूं या ऐसे पहनूं या ऐसे पहनूं, इसमें मेरी इच्छा है ना। अरे कहां तक कहें मैं इससे कपड़ा पोंछ, कोई गीला बस सामान हो गया उसको पोंछ दूं, अपनी गाड़ी साफ कर दूं, इसको बिछा के बैठ जाऊं, इसमें किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है ना। आप फिर मुझसे कह नहीं सकते महाराज इस पटके को ऐसे मत रखो, ऐसे आपने दे दिया, अब ये मेरी जिम्मेवारी, मैं जैसे चाहूं वैसे इस पटके को धारण कर सकता हूं। और कहां तक कहूं, मैं चाहूं तो किसी और को भी पहना सकता हूं, आप मुझे रोक नहीं सकते, क्योंकि इस पर पूर्ण अधिकार मेरा है। मैं चाहूं तो इसके एक एक रेशे को निकाल करके इसको उधार दूं। ऐसा ही समर्पण होता है कि नाथ अब हम आपकी शरण में आ गए, अब आप जैसे चाहे, जो आपकी इच्छा हो हमारे साथ आप कर सकते हो। हम आपको बिल्कुल, श्री पंडित जी महाराज की मैं ये बात कभी कभी कथा में कहता हूं। पंडित श्री महाराज से हमारे गया प्रसाद जी महाराज कहते थे, बोले भैया हम सब ठाकुर जी के खिलौना हैं, ठाकुर जी हमारे खिलाड़ी हैं। अब खिलाड़ी खिलौना ते कैसे भी खेले, वह खिलाड़ी की इच्छा। ठाकुर जी से बस एक ही प्रार्थना करनी चाहिए, नाथ आप चाहे हमारी गर्दन मोड़ो, चाहे हमारे हाथ तोड़ो, चाहे हमारे पैर खींचो, पर याद रहे खिलौना मुझे ही रखना, बदल मत देना, किसी और के प्रति रीझ मत जाना, सदा मैं ही रहूं। ये समर्पण है। अब हम कहते तो हर कथा में हैं, लेकिन समझ में कितनों को आता है ये तो भगवान जाने, समझ में कितनों को आता है ये तो हरि जाने। पर यही समर्पण है, इसी को समर्पण का स्वरूप कहा जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम का उपदेश करते हैं, और शिक्षाष्टकम का एक अंतिम श्लोक मुझे बहुत प्रिय लगता है। क्या कहते हैं? आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु मां, दर्शनान् मर्महतां करोतु वा, यथा तथा विदधातु लंपटो, मत्प्राणनाथस्तु स एव नापर। क्या कह रहे हैं महाप्रभु जी कि हे नाथ, आप चाहो तो मुझे अपने चरणों के नीचे मुझे कुचल दीजिए। हे नाथ,
आप चाहें तो अपने चरणों के नीचे मुझे कुचल दीजिए, आप चाहें तो मुझे मिलिए चाहे बिल्कुल मत मिलिए, आप जैसा चाहें मेरे साथ व्यवहार कीजिए, पर एक बात याद रखिएगा कि मेरे प्राणनाथ, मेरे जीवननाथ सदा आप रहोगे, आपके अलावा कोई नहीं रहेगा। आप चाहे जैसे करो मेरे साथ। शिक्षाष्टकम का अंतिम श्लोक है ये, महाप्रभु जी कहते हैं, बहुत सुंदर। ऐसा समर्पण। तो तापत्रय विनाशाय, इस पर हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान की शरण में आने वाले के जीवन में ताप नहीं आते, ऐसा नहीं, आते हैं, पर उसके ऊपर असर नहीं होता। और मैं कथाओं में कहा करता हूं कि कथा तो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है, एक बार लग जावे तो शरीर सुन्न है जावे, फिर चाहे जो हो जाए। अरे सुन्न व्यक्ति को काट भी दिया जाए तो उसको दर्द नहीं होता। भक्ति एनेस्थीसिया का इंजेक्शन सुन्न कर देती है, फिर चाहे जो हो जाए आपके साथ, आप उससे विचलित नहीं होते, आप उससे प्रभावित नहीं होते। भज गोविंदम गोविंदम भज, आप सदा ठाकुर जी में ही लगे रहते। तो ऐसे तापत्रय, ये भगवान का गुण है। मैं इस बात पर इसलिए बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूं कि आप सब कृष्ण भक्त हैं, आप सब किशोरी जी के दास हो, तो याद रहे उनकी हल्की मत कर देना इतनी कि जरा सी कोई पीड़ा आई रोने लगे, फिलफिलाने लगे, चिल्लाने लगे, अरे राम राम ये क्या हो गया हमारे जीवन में। किशोरी जी और ठाकुर जी की शरणागति ली है तो फिर संसार के विषादों से परेशान मत होना। श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भागवत जी के महात्म्य की कथा आज सुननी है। 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि इस कलिकाल में अपने कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है। बंधुओं, इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत का श्रवण और निरंतर श्रवण ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे मानव का कल्याण हो सकता है। निरंतर श्रवण करते रहिए, सुनते रहिए, सत्संग करते रहिए। कलिकाल में तप करने की विधा नहीं है, कलिकाल में बहुत ज्यादा साधन करने की विधा नहीं है, कलिकाल में बहुत ज्यादा यज्ञ करने की भी विधा नहीं है, थोड़े बहुत कभी कभी करो। कलिकाल में एक ही विधा है, कुल क्या, नाम जप करो और कथा सुनो, बस इसी से कल्याण हो जाना है। इससे ज्यादा श्रम करने की आवश्यकता नहीं। सौनकादि ऋषियों ने पूछा, महाराज इस कथा की थोड़ी महिमा हमें बताओ, भागवत की थोड़ी महिमा बताओ। तब सूत जी महाराज बोले, 88,000 सौनकादि ऋषियों से एक बार की बात है, नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ पहुंचे और बद्रीनाथ में उनको भगवान के प्रथम अवतार का दर्शन हुआ, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। सनत कुमारों ने नारद जी को देख करके कहा, कथम ब्रह्मन दीन मुखम कुतश्चिंता तुरो भवान, इतने आप चिंता में क्यों लग रहे हो, क्या बात है। भागवत जी का महात्म्य सुन रहे हैं हम। तब नारद जी महाराज कहते हैं, भगवान मैं पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करके आया, लेकिन मुझे पृथ्वी पर संतुष्टि नहीं हुई। जितनी मैंने प्रशंसा पृथ्वी की सुनी थी उससे उल्टा है सब यहां पर। क्या देखा आपने? बोले, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, उदर भरिणो जीवा बरा का कूट भाषिणा, मंदाह सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता, पाखंड निरताह संतो विरक्ताह सपरिग्रह, तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभात, दंपति नाम च कलकनम, आश्रमा यवनई रुद्धा तीर्थानि सरितस्तथा, देवतायातना नेत्र दृष्टैर्नष्टानि भूरिश, न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः, कली दावान लेनाद्य साधनम भस्मताम गतः।
अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातय कामिनः केशशूलिन्य संभवंती कलाविह। बहुत कुछ बताया यहां पर। अब आप सोचिए, लगभग 5000 साल पुरानी घटना है जो हम सुन रहे हैं। 5000 साल पहले नारद जी ने जो कहा वो आज भी आपको दिखेगा। क्या कह रहे हैं? सत्यम नास्ति। लोग सत्य नहीं बोलते कलयुग में, झूठ बोलते हैं, बात बात पर झूठ बोलते हैं। सत्यम नास्ति। और एक बात सुनिए, संसारी झूठ बोलिए कोई बात नहीं, लोग आजकल भक्ति में झूठ बोलने लग गए हैं। हम इतना भजन करते हैं, इतने बजे उठ जाते हैं, इतना नाम जप करते हैं, हमें ठाकुर जी सपने में बुलाते हैं। हमसे ठाकुर जी ने सपने में ब्याह कर लिया है। क्या क्या लोग बोलते हैं। हमारे पास तो बहुत सारे पत्र आते हैं। ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप कहोगे महाराज जी झूठ नहीं है, सत्य है। ठाकुर जी यदि स्वप्न में कुछ आज्ञा करेंगे भी ना तो किसी को बताने लायक नहीं रहोगे आप। भगवद अनुभव उसी को मानो जो आप किसी से कह ना सको, और जो कह दिया हो तो वो भगवद अनुभव नहीं था। शब्द ही नहीं होंगे बताने को। मीराबाई कहती हैं, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। मीराबाई से बड़े तो नहीं है हम लोग। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी। देखो, सब लोग सार्वजनिक रूप से सुन लीजिए। आप लोग मुझसे मिलकर के अगर कहोगे महाराज जी हमको ऐसा अनुभव होता है, हमको ऐसा स्वप्न दिखता है, वहां मैं आपकी सुनूंगा। लेकिन यहां मैं कह सकता हूं, यदि अनुभव किसी को बता पा रहे हो तो वो अनुभव श्रेष्ठ नहीं था। अनुभव बता ही नहीं पाओगे, स्वप्न किसी से कह ही नहीं पाओगे। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए रे। कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है। कलम धरत मेरो कर कांपत है। कलम धरत मेरो कर कांपत है। नैन रहे हैं भराए, ओ नैन रहे हैं भराए। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। पतियां मैं कैसे लिखूं। अच्छा, मीराबाई का एक स्वभाव था। मीराबाई जब ब्याह करके मेवाड़ चली गई और मेवाड़ से वापस मेड़ता आ गई, पति के चले जाने के बाद, ससुर जी के चले जाने के बाद, वहां देवर ननद इन सबके द्वारा बहुत ज्यादा प्रताड़ना करने के बाद जब वापस मेड़ता आ गई, तो मेड़ता में आकर के मीराबाई का एक स्वरूप बन गया। वृंदावन की ओर देखती रहती थी, जिस दिशा में वृंदावन है वहीं देखती रहती थी। किसी ने कहा कि तुम पत्र लिख दो, हम ले जाते हैं अपने साथ। तब मीराबाई ये पद गाती हैं कि मैं पद नहीं लिख पाती। क्यों? कलम धरत मेरो कर कांपत है। और थोड़ा बहुत कुछ लिख भी देती हूं तो इतने आंसू निकलते हैं कि सब बह जाता है। तो वृंदावन जा रहा है कोई, अगर कोई ऐसा कह देता था कि मैं वृंदावन जा रहा हूं, तो मीराबाई उसको उसके नाम से नहीं बुलाती थी, उसको एक ही नाम बोलती थी। क्या? उद्धव। वृंदावन जाने वाला कोई भी हो, मेड़ता मेवाड़ से जो भी वृंदावन जाता था, मीराबाई उसको उद्धव कहती थी। अच्छा, तुम उद्धव हो। 5000 साल पहले
कृष्ण का संदेश लेके उद्धव किशोरी जी के पास गए थे, तुम आज के उद्धव हो, मीरा का संदेश लेके कृष्ण के पास जाओगे? तो लिख के दे दो। लिख तो पाती नहीं हूं, तो फिर क्या करें? हमारी विपत उद्धव देख जाते, हमारी विपत उद्धव देख जाके। एक काम कर लो ना। बोले क्या? मैं पत्र तो नहीं लिख पा रही हूं, मेरी जो स्थिति है तुम देख लो, और मेरी जो परिस्थिति है वो तुम देख लो, और कहियो हरि जूसो जाए, ओ कहियो हरि जूसो जाए। अब देखो कितनी सामान्य बात कि मैं अपनी स्थिति बता नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए शब्द नहीं है। जो बता पा रहे हैं इसका मतलब उनकी स्थिति बनी नहीं है। मीराबाई कह रही तुम देख लो, और तुमको जो समझ में आ रहा हो मुझको देख करके वो हरि जी के जाकर के कह देना। हमारी विपत्ति उद्धव तुम देखे, हमारी विपत्ति उद्धव तुम देखे। अब कहियो हरि जूस जाए, ओ कहियो हरि जी सो जाए। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। बस एक बात मेरी तरफ से कह देना। क्या? मैं और तो कुछ ज्यादा नहीं बता सकती, बस एक बात मेरी तरफ से कह देना। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। चरण कमल रहाए, हो चरण कमल रहाए। मेरी स्थिति चाहे जैसी हो, मैं चाहे रो रही हूं, चाहे बिलक रही हूं, चाहे प्राण त्यागने की स्थिति में आ गई हूं, तुमको जो लगता है मेरी परिस्थिति बता देना उनको, लेकिन मेरी तरफ से एक बात कह देना कि चरण कमल की छाया सदा मुझ पर रखें, कभी अपने चरणों से दूर ना रखें। भले ही मुझे रोता बिलकता तड़पता हुआ छोड़ दें, पर सदा उनकी याद में ही रहूं, ऐसी मेरी बात बस एक कह देना। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी न जाए। तो फिर हम कैसे बता सकते हैं कि हमें क्या अनुभव होता है? हमारे स्वप्न में, हमारे साक्षात्कार में ठाकुर जी क्या लीला करते हैं, यदि आप ये बता पा रहे हो तो इसका मतलब अनुभव होता नहीं है। ये आपके मन की भ्रांति है, क्योंकि अनुभव होने के बाद बताने लायक रहोगे नहीं। और एक बात बोलूं बंधुओं, जिस वस्तु का प्रचार करने की इच्छा हो जाए, समझ जाना उस वस्तु से प्रेम कम है। और जिस वस्तु को छुपा लिया जाए, गुप्त रखा जाए, समझो कि वो वस्तु बहुत बहुमूल्य है। आजकल भक्ति में प्रचार आ गया है बहुत ज्यादा। नहीं, छुपाइए। हम वो अनुभव बताते हैं अपने कथा में जो आपके चित्त में विश्वास प्रकट करें। सारे अनुभव नहीं बताते यहां से, और नहीं बताने भी नहीं चाहिए। रस बतावे से रस घटे, ये नियम है।
और रस छुपावे से रस बढ़े। जितना बचाओगे, जितना छुपाओगे उतना बढ़ेगा, जितना बताओगे उतना घटेगा। इसलिए उसको गोपनीय करो, उसको गुप्त रखो, उसको प्रकट मत कर दो सबके सामने, एकांत में रहो। अरे कुछ तो रखिए अपना जो केवल आपको पता है और किसी को नहीं पता, जो केवल आपको पता है। सोशल मीडिया के जमाने में सब बताने का मन होता है हमारा। आज फ्रैक्चर हो गया, अभी प्लास्टर लगवा के आए हैं, आज मैंने नींबू पानी बना के पिया, नींबू ऐसे निकाला क्या करना है। इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स सब बहुत अच्छे होते हैं, अच्छा है, कभी कभी हमको भी दिखते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन कुछ तो ऐसा रखो जो केवल आपको पता हो और किसी को नहीं। अच्छा, आप कहोगे हैं महाराज जी, क्या हमारे अवगुण ये किसी को नहीं पता, ये हमको ही पता है। ये हमको ही पता है कि हम हफ्ता में 3 ही दिन नहाते हैं बाकी के 4 दिन नहाते नहीं हैं, बस फुसफुस लगा के घूमते हैं कुछ ऐसे प्रेम अनुभव, अब अनुभव होंगे तो गोपनीय रखे जाएंगे ना, होते ही नहीं है। लेकिन अगर होते हैं तो उनको ज्यादा प्रकाशित मत करो। श्री सूरदास जी महाराज, श्री कुम्भनदास जी महाराज, भक्तिमती मीराबाई, सक्कूबाई, जनाबाई, तुकाराम, नामदेव, इनके वो अनुभव हमको पता है जो किसी ने देख लिए हो या इन्होंने थोड़े बहुत, इसके अलावा भी कई अनुभव हुए होंगे जो इन्होंने कभी बताए नहीं। सोचो, जो अनुभव बताए हैं वो इतने अद्भुत हैं, तो जो अनुभव इन्होंने बताए नहीं वो कैसे रहे होंगे। इसलिए थोड़ा गोपनीय रखो, छुपाओ मत बताओ। तो मैं क्या बता रहा था, पृथ्वी कैसी, सत्यम नास्ति, सत्य नहीं बोलते, झूठ बोलते हैं। अच्छा, संसार में झूठ बोले तो ठीक, भक्ति में झूठ बोलते हैं। सत्यम नास्ति, शौचम नास्ति, पवित्रता नहीं है। सत्यम नास्ति, शौचम नास्ति, तपह नास्ति, भजन भी नहीं है। और भजन है भी तो केवल लोगों को बताने दिखाने के लिए है। सत्यम नास्ति, शौचम नास्ति, तपह नास्ति, और दया नास्ति, दया नहीं है, आडंबर है उसका भी। दानम नास्ति, दान भी नहीं करते हैं। किस लिए जी रहे हैं, बोले उदर भरिणो जीवा, केवल पेट भरना है। पूरे दिन केवल एक ही उद्देश्य रहता है हमारा, सुबह उठ करके फिर पेट भर लो, थोड़ी देर कुछ काम करके फिर पेट भर लो, रात में सोने से पहले फिर पेट भर लो। पेट भरने के लिए ही जी रहे हैं हम लोग। उदर भरिणो जीवा। और आगे क्या कहते हैं, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता। मंद बुद्धि है हम लोगों की। सब लोग ध्यान से सुनिए, शांति का परिचय देके सुनो। मंद बुद्धि है हम लोगों की। मंद बुद्धि का मतलब क्या है, तंबाकू के ऊपर लिखा रहता है कि मुझे खाने से कैंसर हो जाएगा, फिर भी सबसे ज्यादा खाते हैं लोग। ये मंद बुद्धि नहीं है तो क्या है। अरे भाई, कहीं लिखा है कि डेंजर, मेरा स्पर्श मत करना नहीं तो 440 वोल्ट से चिपका दूंगा, फिर भी आदमी छूने जावे। मंद बुद्धि है कि नहीं है। लेकिन 440 वोल्ट को नहीं छूने जा रहा है, धीमे धीमे जो करंट लग रहा है उसको रोज खा रहे हैं। आज बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन देश की इकोनॉमी किससे चल रही है, जिससे मानव मर रहा है, तंबाकू। तंबाकू से चल रही है, मदिरा से चल रही है, मदिरा पान करते हैं। उस पर स्पष्ट, अब मदिरा पीने वाला व्यक्ति 4 लोगों के बीच में आ जाए तो 4 लोग कहां से आ गया। जब पता है कि 4 भी हीन करने वाले तब भी पीता है उसको। ये मंद बुद्धि नहीं है तो क्या है, ये मंद बुद्धि है। तो कलयुग के लोग कैसे हैं, बोले मंद मुक्ति, मंद, मंदा सुमंद मतयो, मंद भाग्या, बोले अपना भाग्य भी मंद कर देते हैं, सब नष्ट कर ले रहे हैं। और क्या करें, बोले पाखंड निरताह संतो विरक्ताह सपरिग्रह। बोले जितने भी संत जन हैं लगभग सब पाखंड का आश्रय लेकर के चल रहे हैं।
भक्ति का मार्ग इसलिए चुन लिया गया है क्योंकि यहां पर पॉपुलैरिटी बहुत आसानी से मिल जाती है। भक्ति का मार्ग इसलिए चुन लिया गया है क्योंकि यहां पर सहज ही लोग आपसे जुड़ जाते हैं। पाखंड पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। और क्या लिखा है? तरुणी प्रभुता गे है शाल को बुद्धिदायक। इस बात को सुन के कई लोगों को मिर्च लग सकती है। बोले घर में माता जी हैं पर उनकी नहीं चलती। किनकी चलती है? गृहिणी की चलती है, पत्नी की चलती है। तरुणी प्रभुता गे है। घर की प्रभुता कौन किसके हाथ में रहती है? बोले बूढ़ी बड़ी माता जी हैं, वो नहीं, अभी अभी जो बहू आई है उसकी चलेगी। तरुणी प्रभुता गे है। और अगली बात तो बड़ी विचित्र है, शाल को बुद्धिदायक। अपने भैया कुछ कह रहे हैं वो नहीं सुनना है, पर पत्नी के भैया कुछ कहते हैं, अरे तुम्हारी बातें सलाखों पर। पत्नी के भैया ने कहा, साले साहब कह रहे हैं, इसको कैसे नहीं मानेंगे। एक रोचक कथा सुनाऊं। हमारे जगन्नाथपुरी के पूज्य श्री जीयर स्वामी श्री गणध्वजाचार्य जी गुरुदेव भगवान, हमारे दादा गुरुदेव, उनसे किसी ने पूछा कि जगन्नाथ जी के मंदिर के ध्वज में सूर्य और चंद्र क्यों हैं? तब उन्होंने कहा, बोले सूर्य तो इसलिए क्योंकि सूर्य सबको प्रकाशित करता है और प्रकाश को ध्वजा में रखना चाहिए। जो अंधकार को दूर करे उसको ध्वजा में विराजमान करना चाहिए। बोले चंद्रमा क्यों है? और चंद्रमा भी आप जगन्नाथ जी की ध्वजा जी में देखेंगे पूर्ण चंद्रमा नहीं है, चौथ के चंद्रमा है। तो बोले चंद्रमा क्यों है? तब गुरुजी हंस करके विनोद में बोलते हैं, बोले भगवान के साले साहब हैं। क्यों? लक्ष्मी जी कहां से प्रकट होती हैं? समुद्र से। समुद्र से। और चंद्रमा कहां से प्रकट होते हैं? समुद्र से। इस नाते से चंद्रमा जो है ये लक्ष्मी जी के भैया हैं और इनको भगवान ध्वजा में इसलिए धारण करते हैं। कई बार भक्तों पर कृपा करने के लिए बिन बताए जगन्नाथ जी चले जाते हैं और जब लौट करके आते हैं लक्ष्मी जी थाड़ी रहती हैं गुस्से में। और जैसे ही जगन्नाथ जी पर क्रोध करते हैं तो जगन्नाथ जी अब रीजन बतावें तो और ज्यादा घाटा, ये बता मैं कहां गया था, क्यों गया था, तो बहुत ज्यादा, और जल्दी बात कैसे सिमटाई जाए। तो जगन्नाथ जी ऊपर देखते हैं तो लक्ष्मी जी कहती हैं, ऊपर क्या देख रहे हो, नीचे देखो, मैं सामने खड़ी हूं, ऊपर क्या देख रहे हो? बोले आप भी देखो। तो लक्ष्मी जी ऊपर देख, अरे भैया तुम ऊपर बैठे हो। तब जगन्नाथ जी कहते हैं, ऐसे कोई जीजा होंगे जो साले को सिर पर बैठाते हों? अरे नहीं, आप तो बड़े सरल हैं, आप तो बड़े प्रेमी हैं, आप जहां जाना चाहें जा सकते हैं, आपसे मुझको कोई बैर नहीं है, मैं तो आपसे बहुत प्रेम करती हूं, इसलिए ठाकुर जी साले साहब को सर पे बैठा के रखते हैं ताकि लक्ष्मी जी शांत रहें। कभी गुस्सा करती है ठाकुर जी यूं ही देखते हैं, और कभी ज्यादा गुस्सा हो जाती है तो ठाकुर जी कहते हैं, ठीक है ध्वजा जी में सूर्य ही अकेले बढ़िया है, चंद्रमा को निकाल दे। नहीं 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 नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे, उनको बैठे रहने दो ऊपर। मतलब भ्रातृ प्रेम। एक विनोद में ऐसे महाराज जी सुना रहे थे, तो शाल को बुद्धिदायक, घर में भाई हैं, बड़े भाई हैं, पर उनकी नहीं सुननी है। पत्नी के भैया कहते हैं, जीजा जी ऐसा जो आज्ञा करेंगे। शाल को बुद्धिदायक। और क्या लिखा है? कन्या विक्रयणो लोभात् दंपती नाम च कलकलम। बोले विवाह शब्द गलत है, कलयुग में जो हो रहा है उसका नाम होना चाहिए कन्या विक्रय। नारद जी महाराज कह रहे हैं, बोले कन्या का विक्रय किया जाता है, हिसाब लगाया जाता है, कितने में लोगे हमारी बेटी को? नहीं नहीं इतना तो कम है, थोड़ा और ज्यादा देना पड़ेगा। क्यों? हमारे बेटा ने डॉक्टरी की हुई है, कम से कम 5 करोड़ का तो पैकेज होना चाहिए।
कन्या विक्रयणो लोभात। कन्या सुंदर है, सुशील है, पढ़ी लिखी है, बुद्धिमान है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी प्रार्थना है जो बीच कथा में जो श्रोताजन आपस में उठ के बातचीत कर रहे हैं वो बैठ जाएं, ऐसे बात ना किया करें, विराज जाए। क्या बता रहा था मैं? कन्या विक्रयण लोभात। वो पढ़ी लिखी है, सुंदर है, सुशील है, बुद्धिमान है, मेधावी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आई थी तो कितना लेके आई थी, इससे उनका औहदा डिसाइड किया जाता है ससुराल में। अब सोचिए, ये आज नहीं, ये 5000 साल पहले नारद जी बता रहे हैं कि कन्या विक्रयणो लोभात दंपती नाम च कल्कनम आश्रमाय वनैरुद्धास्तीर्थानि सरस्तथा न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः। न कोई योगी है, न कोई ज्ञानी है, न कोई सिद्ध है, सब केवल पाखंड में भरे पड़े हैं संसार में। गिनती के कुछ 5-10% लोग हैं जो वास्तविकता में जी रहे हैं, नहीं तो सब पाखंड कर रहे हैं। नारद जी महाराज ऐसा बता रहे हैं। मैं पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करके देखता रहा और मैं मन को बहुत विचलित होता रहा और मैं बस ये सोचता रहा मैं यहां से कैसे जाऊं, मेरा मन नहीं लग रहा है इस संसार में। बोले तब मैं पूरे विश्व में भ्रमण करता करता कहां पहुंचा? कि यमुना तटमापन्नम यत्र लीला हरेर्भूत। तब मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा। कहां? जहां पर हरि ने अपनी मधुर लीला की है, श्री वृंदावन धाम। और वृंदावन में मैंने क्या देखा? वृंदावन में मैंने देखा एक तरुणी, एक युवा कन्या बैठी है और उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। वो 2 वृद्ध कौन थे और वो तरुणी कन्या कौन थी? बोले कि वो भक्ति महारानी, और उसकी 2 गोद में जो है वो ज्ञान और वैराग्य, उसके पुत्र। भक्ति युवा है और ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हैं। भक्ति सब करते हैं पर ज्ञान और वैराग्य को कोई नहीं पूछता है, इसलिए ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो जाते हैं। तब भक्ति महारानी से नारद जी महाराज कहते हैं, देवी आप कौन हो? आपकी गोद में ये 2 कौन लेटे हैं? बोले ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य में भक्ति हूं। नारद जी कहते हैं आप युवा हैं, आपके बालक वृद्ध हैं, ऐसा कैसे? बोले लोगों में भक्ति तो बहुत है पर ज्ञान शून्य भक्ति है, वैराग्य शून्य भक्ति है, इसके कारण। तो बोले ज्ञान और वैराग्य को युवा कैसे किया जाए? तो कहा कि आप जाकर के किसी महापुरुष से पूछिए कि मेरे बालक युवा कैसे होंगे। तब नारद जी महाराज सब जगह पूछते 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 बद्रीनाथ पहुंचे और बद्रिक आश्रम में जाकर के सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से पूछते हैं कि वहां भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य युवा कैसे होंगे, उनके लिए कोई कारण बताओ। तब सनत कुमारों ने 5 प्रकार के यज्ञ बताए हैं कि द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। 5 प्रकार के यज्ञ हैं। सबसे पहला यज्ञ क्या है? ध्यान से सुनो। द्रव्य यज्ञ, ठाकुर जी का श्रृंगार करना, ठाकुर जी की माला जी बनाना, ठाकुर जी के बंगला बनाना, ठाकुर जी के मनोरथ करना, ठाकुर जी की सेवा में द्रव्य का प्रयोग करना, ये द्रव्य यज्ञ है, ये प्रथम यज्ञ है। इससे भी ज्यादा श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? बोले तप यज्ञ। एकांत ठाकुर जी के मनोरथ करके अब एकांत में बैठ करके उनको निहारते हुए भजन करना, नाम करना, जप करना, स्मरण करना, ये उससे भी श्रेष्ठ यज्ञ। उससे भी श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ। योग यज्ञ का मतलब क्या है?
कथाएं सुनना, सत्संग करना, हरिजनों से मिलने के लिए जाना, उन्हें प्रणाम करना, ये सब योग यज्ञ है। मतलब ठाकुर जी के मनोरथ करना, जप करना, उसके बाद हरिजनों के दर्शन करना, ये योग यज्ञ। योग का मतलब प्राणायाम भी होता है, पर योग का मतलब मिलना भी होता है। हरि भक्तों से, हरि जनों से, हरि वैष्णवों से मिलना। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, और चौथा यज्ञ बताया स्वाध्याय यज्ञ।